राहु की माया और शनि की काली छाया का धनु राशि धनु लगन वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी विषय पर आज मित्रों हम चर्चा करेंगे कि रहस्यमयी राहु और तिलस्मी शनि जब आपके जीवन में कलंत्री योग बना लगाते हैं, क्योंकि इन प्लैनेटों को दुष्ट प्लैनेट कहा जाता है, कलंत्री प्लैनेट कहा जाता है, असुरी प्लैनेट कहा जाता है। ये हृदय विहीन है, बस आपके कर्मों को देखते हैं। अगर आपके कर्म सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आप अच्छी आचरण को लेकर चलते हैं, तो ये आपके जीवन में क्या करते हैं, उत्थान का सामना करवाते हैं। वहीं अगर आप इनकी नियमावली पर नहीं चलते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, नशे में धुत रहते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, मलिच्छ हो जाते हैं, मलिच्छ वाड़ा अपनाते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, तो क्या होता है, राहु और शनि होते हैं अप्रसन्न और आपको क्या करते हैं, ये आपको पतन की ओर ले जाते हैं। और आप अगर कितना भी रुपया पैसा हो, आप देख लीजिएगा कि वो रुपया पैसा आपका धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, क्योंकि आपने सोबतें पाल रखी है। आप देखिए, सिगरेट पियेंगे, शराब पियेंगे, मधुशाला में जाएंगे, मैखानों में जाएंगे, तो वो क्या होगा कि राहु क्या करता है कि आपको ये करवाता है। और ये मायाजाल जो है राहु का है, तो राहु जब मायाजाल करता है तो शनि आदेश देता है। और जब आपकी दशा आती है, महादशा आती है कुंडली में शनि की या राहु की या केतु की, तो वो क्या होता है, एक्टिव हो जाती है। और आपके जो काले कारनामे बंद होते हैं तो वो क्या होते हैं, उजागर हो जाते हैं। और उजागर हो जाते हैं तो आपकी बदनामी हो जाती है, समाज में आपकी बदनामी होती है। फिर आपका जो रुपया पैसा है वो धीरे धीरे करके जब आप रोज खर्च करोगे और आएगा नहीं, आप नशे में ही पड़े रहोगे, तो क्या कमाओगे, कमाओगे तो जब आपकी बॉडी एक्टिव होगी, आप राहु और शनि की सकारात्मकता को लेकर चलेंगे, तो क्या होगा कि आपके जीवन में रुपये पैसे की कभी कमी नहीं होगी। क्योंकि जब बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, जब रोज पैसा आता है तो जेब भरी रहती है, तिजोरियां भर जाती हैं। और जब बूंद बूंद से खर्च होता है और आवक बंद हो जाती है, तो वो क्या होता है, सब नष्ट हो जाता है। तो ये सब राहु और शनि की काली छाया का प्रभाव है। राहु की माया है और शनि की काली छाया है। तो धनु राशि धनु लगन वालों को कैसे बचना चाहिए इससे, और धनु राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव रहता है, इसी विषय पर आज मित्रों हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कि जो राहु है वो राहु मायावी प्लेनेट है और केतु रहस्यमयी प्लेनेट है। और ये राहु और केतु एक दूसरे के ही अंग है, इनका कोई घर नहीं होता, इनका कोई कुंडली में कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये जिस घर में बैठ जाते हैं उस ग्रह की पावर को ले लेते हैं और उस घर के फलों का जो है फल हमें देने लगते हैं। यदि आप अपने जीवन में आप देखिए कि शनि की महादशा चल रही है या 7.5 लगी हुई है, आप धनु राशि के हैं, धनु लगन के हैं, और आप कोई शरारत करते हैं, कोई करते रहते हैं एक्टिविटी, या आप कोई राहु की दुष्ट एक्टिविटी को लेते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, और आप घर में बुरा बर्ताव करते हैं, घर में गंदगी रखते हैं, कबाड़ रखते हैं, तो राहु क्या होता है, नाखुश हो जाता है और आपको क्या करता है कि बुरे परिणाम देने लगता है। और जब ये नाखुश हो जाता है और बुरे परिणाम देने लगता है, तो आपके घर से जो लक्ष्मी रखी होती है वो सारी चली जाती है, तो आप हो जाते हो कंगाल। फिर कहते हैं राहु और केतु ने और शनि ने बर्बाद कर दिया। तो आप अपने कर्मों को अगर सही रखते हैं, और आप देखिए कि छोटा आदमी होता है, छोटे जो व्यक्ति से आपको सीख लेनी चाहिए। वो सुबह उठता है, आप मजदूर की ज़िंदगी भी देखिए कि वो क्या करता है, अपने औजारों को लेकर नहा धोकर अपने लंच को लेता है, रोटी को लेता है, और वो अपने काम पर चला जाता है और रोज काम करता है, तो वहाँ से पैसा लेकर आता है और उसका परिवार खुशहाल ज़िंदगी को जीता है। आप उससे ही सीख ले लीजिए और मेहनत करके अपने 2 वक्त की रोटी को आसानी से बना लेता है। और वहीं अगर आप राहु की नकारात्मकता को लेते हैं, नशा करते हैं और जीवन में अपने जो राहु को है एक्टिव कर लेते हैं, तो ये राहु आपको दुष्परिणाम देने लगता है।
और जब राहु प्रसन्न हो जाता है तो आपको सकारात्मक परिणाम देता है, आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति कराता है और शनि का जो है आदेश का पालन करता है, क्योंकि राहु और केतु शनि के दास हैं, शनि जज है और राहु केतु शनि उसके वकील हैं। जब ये आदेश देते हैं तो 3 ग्रहों का हमारे पृथ्वी पर बहुत ही कलयुग में बोलबाला है। आपने देखा होगा कि पुराने समय में, पुराणों में आपने लिखा होगा कि कैसे उपाय करवाए जाते थे। पहले हाथी दान करवाए जाते थे, घोड़े दान करवाए जाते थे, या कोई चींटी निकल आए तो उसको क्या माना जाता, शुभ माना जाता था, लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब कलयुग आया धीरे धीरे चलने लगी तो क्या हुआ, नग आए, नगों से एस्ट्रोलॉजी का उपाय करने लगे। अब फिर और आगे बढ़े तो हवन यज्ञ मंत्रों से करने लगे, वो भी सब फेल हो गया, सबने करके देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अब क्या है, उपाय से ज़्यादा परहेज है। अगर आप अपने नियमावली से चलते हैं, परहेजों को अपनाते हैं तो ये ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और राहु की माया और शनि की काली छाया से आप बच सकते हैं और बच जाते हैं इन परहेजों को अगर आप करते हैं, कलयुगी एस्ट्रोलॉजी को अपनाते हैं। आप देखिए कि कलयुग की जो एस्ट्रोलॉजी है वो उपाय से ज़्यादा परहेज में काम करती है। अब परहेज क्या है कि आप जैसे मंदिरों के चक्कर काटते रहें, ज़्यादा पूजा पाठ करते रहें, अपने काम पे तो ध्यान देने, कर्मों पे तो ध्यान देने, आप दिन भर मंत्रों के जाप करते रहें, ओझा पीर फकीरों पे डोलते रहे, कोई टान टोट के दिन भर करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, मंत्रों के जाप करते रहे, तो इससे क्या होगा, राहु अशुभ हो जाता है। और आपके घर में जैसे आपने काली राई रख ली या किसी का मंत्र पड़ा हुआ, कोई आपको ताबीज दे दिया वो रख लिया, तो मित्रों आप जैसे कि ओझा पीर फकीरों पे डोलने लगे या कोई आप टांग टोट के करने लगे या आप दिन भर क्या तंत्र जाल में ही लगे रहे, आप पूजा पाठ करते रहे, मंत्रों का जाप करते रहे, तो क्या होगा, आपके कर्म जो आप कर्म करना चाहिए, आपको सुबह से नौकरी पे जाना चाहिए, व्यापार पे जाना चाहिए, अपना जो व्यवसाय है उसे संभालना चाहिए, वो तो आप भूल गए, इन काम में लग गए। तो ये काम क्या है, आपके राहु को नेगेटिव करते हैं और आपकी धन आवक में रुकावट पैदा करते हैं। तो राहु को और शनि को आपको ठीक रखना है तो अपने कर्मों को ध्यान दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप पूजा पाठ मत करिए, आप समय समय पर ओकेजन आते हैं जब पूजा पाठ भी करिए, अपने धर्म कर्म का पालन भी कीजिए, तो इससे आपका क्या होगा, राहु शुभ हो जाएगा और शनि की जो काली छाया है उसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ साइन होगा, क्योंकि शनि कर्मों के मालिक है। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता को लेके आते हैं, हरी साग सब्जी का सेवन करते हैं, आप अपने जो बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं, सुबह उठकर उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, तो आपके जीवन में ये सकारात्मक प्रभाव देते हैं। देखिए छोटा आदमी भी, जो छोटा व्यक्ति भी होता है, उसके पास बुद्धि होती है राहु की होती है, तो वो अपनी राहु की बुद्धि से अपने जीवन को आगे बढ़ाता जाता है, अपने कर्मों को ध्यान देता है और अपने कर्मों को करता जाता है, तो उसके पास पैसे की आवक रहती है तो वो अपने परिवार को चला लेता है। ऐसे ही अगर आप राहु और शनि को अच्छा रखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपका कर्म प्रधान है, आप अपने कर्म को कीजिए, और नौकरी करते हैं तो नौकरी पर जाइए, व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय को पर आप ध्यान दीजिए, तो आपके जीवन में ये राहु की जो माया है और शनि की काली छाया है, ये इसका प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। तो आप इसके दुष्प्रभाव से बचिए, और आपको दुष्प्रभाव से बचने के लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। अगर आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है, शनि की आपके ऊपर से जो प्रत्यंतर चल रहा है, या राहु की महादशा चल रही है, आप धनु राशि धनु लगन के हैं, अगर इससे आपके धन आवक में रुकावट आ रही है और आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम नहीं आ पा रहे हैं और नौकरी के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में जो शनि की काली छाया है और राहु की माया है, इसका प्रभाव हट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 5 शनिवार आपको जो गरीब होते हैं उनको भोजन कराना है। भोजन में आप रोटी सब्जी खिला सकते हैं, पूरी सब्जी खिला सकते हैं, कोई भी बैगन आलू की सब्जी बनाएं या सामर्थ्य अनुसार पूरी वगैरह बनाएं, तो सरसों के तेल में बनाते हैं शनिवार को। ऐसा आप 5 शनिवार करते हैं
और गरीबों को प्रेम पूर्वक संध्या के समय आपको ये भोजन को बांट के आना है, उनको खिलाना है। तो राहु की और शनि की जो मार है, मंदी की, वो आपके जीवन से दूर होगी, धन आवक शुरू हो जाएगा और उपाय में आपको साक्षात प्रत्यक्ष को प्रमाण मिलेगा और गरीबों की सेवा करने से शनि होंगे प्रसन्न। तो मित्रों, ये था राहु की माया और शनि की काली छाया का धनु राशि धनु लगन वालों पर प्रभाव। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।